तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन फॉर द ब्रांच ऑफ डबल ई एंड द सब्जेक्ट इज एनालॉग। टॉपिक है ओपैम्प एंड दिस इज द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड द एमसीक्यू फॉर 2 मार्क्स। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद इसका डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द सर्किट शोन the open loop gain of the operational amplifier is A0 is equal to 105 full stop. What is the voltage gain of the circuit? Question mark. And answer should be round off to 2 decimal places और ऑप्शन A में दिया हुआ है -16.67, ऑप्शन B में दिया हुआ है -20, ऑप्शन C में दिया हुआ है -21, ऑप्शन D में दिया हुआ है -12.67। तो एक चीज तो कॉमन है कि सारे ऑप्शन में माइनस है। अब हमें एक्चुअल में यहाँ पे क्या निकालना है, वोल्टेज गेन ऑफ द सर्किट। और भी थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये ए नॉट तो गेन दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे 105 एंड आर इन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, आर आउट इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे ओपैम्प के क्वेश्चन में आपको दिखता होगा आइडियल ऑफ द ओपैम्प। तो आइडियल ऑफ द ओपैम्प में क्या होता है, आर इन इनफाइनाइट, आर आउट इज 0 एंड ओपन लूप गेन भी वहां पे इनफाइनाइट लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशनल आइडियल है, क्या है, तो गेन इसका फाइनाइट है। यहाँ पे गेन दिया हुआ क्वेश्चन में फाइनाइट है, क्या है, तो इनपुट रेसिस्टेंस इसका कंसीडर किया गया है इनफाइनाइट। इसका मतलब कि इधर से कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा, इधर से भी हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये इसका मतलब हुआ। और आउटपुट साइड में भी इसका 0 है, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस ओपैम्प इज कंसीडर्ड एज आइडियल केस 0। क्या नहीं है, तो यहाँ पे जो गेन है ओपन लूप गेन वो नॉर्मली आइडियल ओपैम्प का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, बट यहाँ पे फाइनाइट गेन दिया हुआ है। तो इस तरीके का आप पढ़े होंगे कि यहाँ पे पावर सप्लाई भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है गेन निकालने का कि AF इज इक्वल टू this F is equal to V output by V input is equal to minus A naught K divided by 1 plus A naught into बीटा। तो ये क्या होता है, K क्या होता है, तो वोल्टेज एटेन्युएशन फैक्टर होता है, और बीटा क्या होता है, तो फीडबैक गेन होता है। जो फीडबैक यहाँ पे नेटवर्क है, जो ये मान लीजिए कि R1 है, ये हमारा RF है, तो ये फीडबैक नेटवर्क है, तो इसके गेन को हम लोग बोलते हैं बीटा। तो यहाँ पे K का वैल्यू जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है K इज इक्वल टू RF डिवाइड बाय R1 प्लस R। मतलब उस टाइम पे हम लोग इसको आउटपुट टर्मिनल को ग्राउंड पे कनेक्ट करके इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करते हैं विद द वोल्टेज डिवीजन रूल एंड बाय दैट टाइम द इनपुट वोल्टेज विल बी V in। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बीटा का वैल्यू कैसे आता है, तो बीटा का वैल्यू आता है, बीटा के टाइम पे हम लोग इसको ग्राउंड पे रखते हैं, इसका ये टर्मिनल को ग्राउंड पे रखते हैं और V आउट को कंसीडर करते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बीटा निकालते हैं। तो बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R। ये आप पढ़े होंगे जब आप एनालॉग पढ़ रहे होंगे, तो ओपैम्प के डिस्कशन में ये पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे RF का वैल्यू क्या है, यही है हमारा RF और ये हमारा R1। तो यहाँ पे RF का वैल्यू है 100 किलो ओम। तो यहाँ पे लिखेंगे 100K डिवाइड बाय R1 है 5K प्लस 100K। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 100 बाय 105। K gets cancelled and you will get it here 100 by 105। इसी तरीके से हम लोग बीटा के वैल्यू को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बीटा क्या हो जाएगा, तो R1 है हमारा 5K डिवाइड बाय 5K प्लस RF है 100K। सो यू विल गेट इट हियर 5 डिवाइडेड बाय 105। 5 डिवाइडेड बाय 105। अब आप इस वैल्यू को इसमें आप सब्स्टिट्यूट करिए, तो फिर क्या मिलेगा आंसर वो देखते हैं। तो यहां पे मिलेगा हमको माइनस A नॉट का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 100 इंटू
के का वैल्यू हमारा क्या आया 100/105 डिवाइड बाय यहां पे 1 प्लस ए नॉट का वैल्यू क्या है, तो ए नॉट का वैल्यू ऑलरेडी आप क्वेश्चन में दिया हुआ है 105 इंटू बीटा का वैल्यू आया है 5 डिवाइडेड बाय 105। तो यहां से भी ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा हमको, तो यहां पे मिलेगा is equal to -100/6. So we got it here. This AF is equal to B output by B input is equal to minus of 100/6. जब आप इसको डिवाइड देंगे तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 16.6666 like that. So we can approximate up to 2 decimal places as per the question. तो यहाँ पे मिलेगा, ये माइनस साइन है, यहाँ पे -16.67 तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया इसका 16.67 which is given in option A. तो ऑप्शन A is the right answer for this question. मेन यहाँ पे अगर यह फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, तो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। ये अटेन्युएशन फैक्टर के कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला अगर आपको पता है, बीटा जो नेटवर्क फीडबैक का वोल्टेज गेन है, ये कैसे आएगा, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, तो जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द के एंड बीटा एंड पुट द वैल्यू हियर के बीटा एंड ए नॉट, देन यू विल गेट दिस आंसर डायरेक्टली। तो इस तरीके से हमें इसका राइट आंसर मिल गया ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल and enjoyed this analysis also, and hope so you remember this formula also. Thank you for watching this video. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।